Welcome again friends in the video of chapter number 2. Today we will discuss totally full video is based on potential energy. In chapter number 2 we had already discussed electric potential. Friends, in previous videos we had already discussed about electric potential, how the line integration of electric field can be done. Apart from that, we had discussed electrostatic potential regarding different types of charge systems like point charge, electric dipole, as well as we had already discussed about equipotential surface and how to obtain electric field from electric potential. Now in this particular present video, I would like to introduce electric potential energy. Friends, how can we obtain electric potential energy? Just try to understand over here. We can discuss over here electric potential energy of the different charge system. Electric potential energy. Friends, you all very well know that what is the definition of electric potential. In definition of electric potential, we had defined that the total work required to bring unit positive charge from infinity to any certain point of field against electric field is said to be electrostatic potential energy of the system. तो बेटा यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के बाद अब मैं डिफाइन करता हूं पोटेंशियल एनर्जी. देखो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या बोला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में ऐसा बोला था कि 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. लेकिन अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम्ब चार्ज की जगह पर Q कूलम्ब चार्ज को अगर इनफाइनाइट से सर्टेन डिस्टेंस पर लाता हूं, तो उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट ओवर हियर. सब लोग यहां पर ध्यान से समझो. द वर्क डन अगेंस्ट electric field, work done against electric field to bring any electric charge from infinity to certain point against electric field is said to be electrostatic potential energy of system of charges. फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में सिर्फ आपको यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्ड यूज नहीं करना है, यहां पर वर्ड यूज होता है एनी इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अल्टीमेटली व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर, कंसीडर करो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसीडर करो कि स्मॉल क्यू कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाना है, अगर स्मॉल क्यू कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाना है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, और जो भी वर्क करना पड़ेगा वो चार्ज के अंदर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्निकली मतलब मैथमेटिकली अगर मैं यहां पर लिखने जाता हूं तो मैथमेटिकली वी कैन से दैट वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग Q coulomb charge from infinity to certain point of field मीन्स अगर मैं P पॉइंट पर लाता हूं तो P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए UP इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P वर्क मतलब F डॉट dl, वहां पर पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना था, इसलिए मैंने Q से डिवाइड किया था। यहां पर हमको Q कूलम चार्ज को लाना है तो उसको Q से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन लिखता हूं तो यू ऑल वेरी वेल नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन इनफाइनाइट टू P फोर्स इक्वल टू Q इंटू E डॉट dl। अगर यहां पर चार्ज Q को बाहर निकाल लिया जाए तो UP इक्वल टू माइनस, मैं यहां पर Q टोटली बाहर निकालता हूं तो Q बाहर निकाला तो माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P E डॉट dl। UP equal to Q into minus integration infinite to P E dot dl. But according to definition of electric potential, you all very well know that minus integration infinite to P E dot dl मतलब electrostatic potential at P point, मतलब this is actually potential P. So we can say that कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कोई भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेटा समझ सके ऐसी चीज है, हमने डेफिनेशन में क्या बोला है कि एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से सर्टेन पॉइंट ऑफ फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो V पोटेंशियल जितना होता है। एक कूलम के लिए V जूल जितना वर्क करना पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि Q कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा, एक कूलम के लिए V तो Q कूलम के लिए Q इंटू V मतलब दैट इज बिकम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरीके से अगर Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ और एट पॉइंट Q that will become UQ equal to Q into VQ। तो अल्टीमेटली यहां पर हमने P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। अब हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा और चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सर्टेन पॉइंट ऑफ फील्ड तक फील्ड के अगेंस्ट लाना पड़ेगा, विच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी का दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेजर करके ही काम चलाते हैं। इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू UQ माइनस UP इक्वल टू Q कॉमन, इट शुड बी VQ माइनस VP एंड VQ माइनस VP का मतलब होता है स्मॉल q इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखता हूं तो माइनस इंटीग्रेशन P टू Q E डॉट dl।
तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन आया, ये बेसिक इक्वेशन की हेल्प लेकर सबसे पहले मैं आपको दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन इज लाइक दिस वे, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ potential energy of system of 2-point charges। अगर 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन चाहिए, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन बेटा मैं ऑब्टेन करने जा रहा हूं, ये इक्वेशन की हेल्प लेकर अगर हमको मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम दिया है तो मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम के लिए भी हम पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, यहां पर ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज मुझे दिया है, ये पॉइंट चार्ज है Q1। पॉजिटिव, ऑब्वियस है कि यहां पर कन्वीनियंसी के लिए हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियल एंड आउटवर्ड होगा। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लेना है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज Q2 लेना है और Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से P पॉइंट तक लाना है। आप देख सकते हो कि P पॉइंट Q1 से R जितने डिस्टेंस पर है। इसका टेक्निकल मीनिंग यह हुआ कि अगर Q1 चार्ज यहां पर है, Q2 चार्ज को यहां तक लाना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो टेक्निकली मुझे Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से P पॉइंट तक लाना पड़ेगा, मतलब Q1 से R डिस्टेंस तक लाना पड़ेगा। अगर Q1 से R तक लाना है तो हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। Q1 चार्ज का P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ Q1 चार्ज at distance R is V equal to K Q1 upon R। ये Q1 का पोटेंशियल आया और Q1 के पोटेंशियल को जो चार्ज को इनफाइनाइट से सर्टेन पॉइंट तक लाना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 point charges that will be U equal to K Q1 upon R, this is V, और V को अगर मैं Q2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो we will obtain potential energy that is equal to K Q1 Q2 upon R। इन शॉर्ट, अगर आपको दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। दो पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। जैसे मेरी बात समझो, अगर हमको कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप पे ये पोजीशन नंबर, ये वर्टाइसिस नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसके 4 वर्टाइसिस है और चारों वर्टाइसिस पर मैंने Q कूलम चार्ज रखा है। ये स्क्वायर के लिए हर एक साइड की लेंथ L जितनी है, अगर हर एक साइड की लेंथ L जितनी है तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम √2L होगा और 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस भी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम √2L होगा। अब हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि
यहां पर 4 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। तो देखो, सबसे पहले मैं 1 और 2 के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो U12 इक्वल टू के, Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q, मतलब KQ स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब L। चलो इसी तरीके से 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन, तो U13 इक्वल टू K, Q1 इक्वल टू Q, Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू Q, मतलब KQ स्क्वायर अपॉन 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस √2L है। इसी तरीके से U14 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस L। इन शॉर्ट मैंने 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ सारे कॉम्बिनेशंस चेक कर लिए। अब सारे कॉम्बिनेशंस चेक करने के बाद 2 के सारे कॉम्बिनेशंस चेक करता हूं। अब बेटा 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी मैंने इवेल्युएट कर ली, तो अब 2 और 1 की अलग से नहीं होती है। 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो या 2 और 1 की करो, दोनों का मतलब सेम है। इसलिए अब U21 को ध्यान में लेना जरूरी नहीं है, U22 नहीं होता है, U23 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस L। 2 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस √2L है, इसलिए KQ स्क्वायर अपॉन √2L। 2 के सारे कॉम्बिनेशन खत्म होने के बाद अब 3 के सारे कॉम्बिनेशन, 3 और 1 की पोटेंशियल एनर्जी, तो 3 और 1 मैंने 13 कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए 31 अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 323 भी कैलकुलेट कर लिया, इसलिए 32 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। U33 होता नहीं है, इसलिए मैं अब U34 कैलकुलेट करता हूं, और U34 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन L, क्योंकि 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस L है। 4 के सारे कॉम्बिनेशन में 4 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन आ गया, 4 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन आ गया, 4 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन आ गया। अब ये सब का एडिशन अगर मैं करूं तो ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिलेगी U इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी U इक्वल टू सबका एडिशन। सबका एडिशन मतलब आप देख सकते हो कि KQ स्क्वायर बाय L 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 4 बार 4 KQ स्क्वायर अपॉन L डिवाइडेड बाय प्लस, जिसके डिनोमिनेटर में √2L आता है। ऐसे 2 कॉम्बिनेशंस है, इसका मतलब 1 और 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 KQ स्क्वायर अपॉन √2L। तो अल्टीमेटली सब में से अगर मैं KQ स्क्वायर अपॉन L कॉमन ले लेता हूं सिंप्लीफाई करने के पर्पज से, तो ब्रैकेट में बचेगा 4 प्लस √2, क्योंकि 2 अपॉन √2 मतलब √2। तो इस तरीके से आपको कैसे भी चार्ज का सिस्टम दिया है तो आप उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क के तौर पर, आप ट्रायंगल ले लो, पेंटागन ले लो, हेक्सागोन ले लो, और उसमें ज्योमेट्री का यूज कर करके आपको 2 चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस के लिए इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, और इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद सबका एडिशन करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन ऑब्टेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलो बेटा, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से समझो,
कंसीडर करो कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कंसीडर करो कि ये XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के पर्पस से मैंने यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, बट दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर है और ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसीडर करो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां पर रख दिया है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से रखा है कि जिससे इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a जितना होता है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाया हुआ एंगल थीटा है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाया हुआ एंगल थीटा जितना है तो ऐसे केस में मुझे यहां पर ये सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हियर आई वुड लाइक टू नेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, सबसे पहले मैं ये पॉइंट को नाम दे देता हूं ए पॉइंट और ये पॉइंट को नाम देता हूं बी पॉइंट। ए और बी ऐसा नाम दे दिया। अब हमको पता है हमने हाउ टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक को जब डिस्कस किया था तब बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ x डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वी कैन ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स। डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स। अब फ्रेंड्स यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो। अगर मुझे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, तो अभी मैंने आपको सिखाया डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा U आप देख सकते हो कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा U एंड दिस इज Q इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा V। तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स मिला, बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा U इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स मतलब दोनों चार्जेस के x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस। अब बेटा इसका x कोऑर्डिनेट यहां पर कंसीडर करो कि x1 है और इसका x कोऑर्डिनेट यहां पर x2 है, तो दिस विल बिकम x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा x। अब यहां पर मुझे डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दीज टू आर पैरेलल लाइंस and this is its intersecting line, so it is quite obvious this angle is theta, so this is alternate angle, so it should also become theta। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो according to geometry of diagram, according to
ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम, और इसको मैं नाम दे देता हूं सी। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ डायग्राम, according to geometry of diagram for triangle ACB, measurement of angle C is equal to 90 degree. If measurement of angle C is 90 degree, then cos theta is equal to adjacent, थीटा का adjacent की लेंथ डेल्टा x जितनी है और हाइपोटेनियस की लेंथ 2a जितनी है। हाइपोटेनियस जो ग्रीन कलर का दिखाया उसकी लेंथ 2a जितनी है। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2x इक्वल टू 2a, डेल्टा x इक्वल टू 2a cos थीटा। अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वी विल ऑब्टेन डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा x, बट डेल्टा x इज इक्वल टू 2a cos थीटा। यही इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं तो माइनस क्यू इंटू 2a इंटू ई cos थीटा। बेटा q into 2a equal to, you all very well know that q into 2a is equal to dipole moment p, तो डेल्टा u is equal to minus p e cos थीटा। अगर डेल्टा u equal to p e cos थीटा होता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डेल्टा u is equal to minus p dot e, and this is the fundamental equation of potential energy of इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन दिस इज यहां पर डेल्टा यू मतलब ये एनर्जी का डिफरेंस है, और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के केस में पॉजिटिव चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। हम नेगेटिव चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आर्बिटरीली जीरो सेलेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज मतलब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिलता है। हियर यू नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो, और इसीलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिलता है माइनस पी डॉट ई। दिस इज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स, यहां पर मुझे कुछ स्पेशल केसेस को भी डिस्कस करना है, ध्यान से समझो। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख देता हूं तो दैट विल बिकम इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड यू ऑल वेरी वेल नो दैट इज सेड टू बी द मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट case number one, if this is uniform electric field, and in this uniform electric field, if I will place electric dipole inside it such a way that this is minus q charge, this is plus q charge, so it is quite obvious dipole moment p is from left to right. So here electric field and electric dipole both are in the same direction. If electric dipole and electric field both are in the same direction, then this is said theta will become zero. Theta will become zero, then it is said to be most stable condition of electric dipole. Most stable, or you can say that it is stable equilibrium. It is said to be the most stable equilibrium, और अगर ये most stable equilibrium है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होगा माइनस पीई कॉस जीरो, मतलब माइनस पीई। तो याद रखो कि जब सिस्टम मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। केस नंबर टू में मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रख देता हूं, मतलब प्लस क्यू चार्ज को इस तरफ रखता हूं और माइनस क्यू चार्ज को यहां पर रखता हूं, और ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रिवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर थीटा इक्वल टू पाई है,
थीटा इक्वल टू पाई है, इसका मतलब दिस इज सेड टू बी द मोस्ट अनस्टेबल, फ्रेंड्स दिस इज सेड टू बी थीटा इक्वल टू जब पाई होगा तो दिस इज सेड टू बी द मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और द मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ऐसे केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U इक्वल टू माइनस पीई कॉस पाई इक्वल टू -1, तो इट विल बिकम प्लस पीई। तो देखो जब सिस्टम द मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये एक जनरल कंसेप्ट है कि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जब सिस्टम मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो दिस इज सेड टू बी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज सेड टू बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को रख देता हूं, तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देता हूं, तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बनता है माइनस पीई कॉस 90 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 आती है। अगर कहने का मतलब आपको 1 मार्क में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, ये और 0 कब होती है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसके ऊपर से आंसर कर सकते हो। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सीखनी थी अलग अलग चार्जेस के सिस्टम से रिलेटेड, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके साथ बेल बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।